जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग जूठन आत्मकथा के विषय में जानेंगे, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 को एवं निधन 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान बरला गांव, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जूठन लेखक की आत्मकथा है जिसने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10 से 15 मवेशियों का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना होता था। सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इन सब कामों के बदले 10 जानवरों के पीछे 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती थी, जो खास तौर पर दलितों को देने के लिए बनाई जाती थी। दिन रात काम करके हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। यह कितना कठोर समाज है जिसमें मेहनत का मोल नहीं है। शादी विवाह के मौके पर दलितों को जूठन टोकरे में डालकर दिए जाते थे, जिन्हें घर लाकर वे जूठन समेट लिया करते थे। जूठन से पूड़ियों के जो टुकड़े बचे थे, उन्हें कपड़े पर डालकर सुखाकर रख लिया जाता था। मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी, उसे कई महीनों तक खाया करते थे। सूखी हुई पूड़ियों को उबालकर उसमें मिर्च मसाला डालकर खाने में मज़ा आता था। आज जब इन सब बातों के बारे में लेखक सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है। कैसा जीवन था। लेखक अपनी मां के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन इकट्ठा करते हैं। लेखक की मां अपने लिए पत्तल पर खाने के लिए कुछ पूड़ियाँ मांगती है। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। वह चुपचाप जूठन की टोकरी लेकर घर चली जाती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन और परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए यह साबित करने का प्रयास किया है कि भले ही वे लोग गरीब हैं, किंतु उनके पास दिल और दिमाग है। उनके पास असीम संतोष है। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है और उसे भूल भी जाता है। दुर्व्यवहार करने वाले को माफ़ भी कर देता है। यह विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती है। लेखक की इस रचना में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। यह कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन हम लोग आज भी देखते हैं कि लोग भोजन की काफ़ी बर्बादी करते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में गरीबी को जिया है, गरीबी को महसूस किया है, वो लोग कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करते हैं। और हमने इस भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इस कहानी को 2-4 बार सुन लीजिएगा तो आप लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय माता दी।